जरा सोचिए वो पल कितना भयानक होगा कि जिस आदमी या औरत के साथ आप सालों से रह रहे हो, उसे अपनी जिंदगी मान रहे हो, जो आपके सुख दुख का साथी हो, उसके बारे में अचानक एक दिन आपको पता चले कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक गैंगस्टर है या कोई सीरियल किलर। मैं क्राइम की कहानी सुनाता हूँ तो मैं क्राइम से जुड़ी जानकारी भी पढ़ता रहता हूँ, किताबों से, इंटरनेट से, फिल्में भी देखता हूँ। और हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म देखी थी, महाराजा, जिसमें अनुराग कश्यप एक सीरियल किलर और लुटेरा होता है और उसकी पत्नी को ये बात कई सालों बाद एक बच्ची हो जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी से पता चलता है। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगा कि ऐसी कोई कहानी असल जिंदगी में भी है क्या, और फिर मुझे पता चला कि असल जिंदगी की कहानी तो और भी रोमांचक है, जहां पुलिस नहीं खुद पत्नी ही ढूंढ निकालती है कि उसका पति तो सीरियल किलर है। आइए वो कहानी क्या है आपको एकदम शुरू से बताते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में 14 मार्च 2022 को, जब ग्वालियर शहर में रहने वाली अनामिका नाम की एक औरत शहर के झांसी रोड के थाने में पहुंचती है। शिकायत करती है कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, टॉर्चर करता है और मुझे बहुत परेशान करता है, उससे परेशान हो गई हूं मैं और कहीं वो मेरी जान ना ले ले। पुलिस को अनामिका की शिकायत ना नॉर्मल पति पत्नी का झगड़ा लगता है और वो इसे टरकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अनामिका ने कहा कि आप मेरे बातों को सीरियसली लीजिए, क्योंकि मुझे 6 महीने पहले कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे देखकर ऐसा लगता है कि वो यानी उसका पति सीरियल किलर है। अब पुलिस के पास रोज ही ऐसे कई केस आते हैं जिसमें पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ कर ना जाने एक दूसरे को क्या क्या कहते हैं। ये मामला भी पुलिस को कुछ ऐसा ही लग रहा था, इसलिए पुलिस उससे कहते हैं कि ठीक है कंप्लेंट लिखवा दो, हम देख लेंगे उसका क्या करना है। अनामिका को समझ आ रहा था कि इस बात को जो है ना पुलिस हल्के में ले रहे हैं, इसलिए वो जोर देते हुए कहती है, सर आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात, मैं सच कह रही हूँ। 6 महीने पहले घर की सफाई के दौरान पति के बक्से में मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उसमें उसके नाम भी ना अलग अलग है, उसकी पहचान अलग है, उसने कई लोगों की जान ली है और मेरी भी ले सकता है। आप समझिए मेरी बातों को। उस पर पहले से भी केस दर्ज है इसी थाने में। इस पॉइंट पर पुलिस को लगता है कि कुछ तो जरूर है और अगर वो लड़की झूठ भी बोल रही है, वो औरत, तो पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चूक हो गई और कल को उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो पुलिस की ही बदनामी होगी कि पहले ही आई थी ये औरत लेकिन कुछ नहीं किया गया। इसलिए पहले उन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो सालों पुराने एक फाइल में अनामिका के पति राजेंद्र मेहरा के खिलाफ मारपीट का एक केस तो मिल ही जाता है। इसके बाद पुलिस अनामिका से कहती है कि चलो अब तुम ना शुरू से बताओ, अच्छे से बताओ कि आखिर ये माजरा क्या है। अनामिका बताती है कि वो साल 2014 का था जब वो ट्रेन से दिल्ली जा रही थी और उसी ट्रेन में उसकी मुलाकात एक जवान लड़के से हुई, नाम राजेंद्र मेहरा। सफर लंबा था तो दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर राजेंद्र आगे दिल्ली में भी उसे नौकरी दिलाने में मदद करता है। अनामिका उसके पहुंच से इम्प्रेस हो जाती है और वो शादी कर लेते हैं। फिर वो दिल्ली छोड़ ग्वालियर में रहने लगती है अपने पति के साथ। आगे उन्हें एक बेटा भी होता है। घर परिवार ना सब बढ़िया चल रहा था, एकदम ठीक ठाक। लेकिन जब रिश्ता पुराना होने लगता है ना तो कई बार उसमें खटास आ जाता है। कुछ ऐसा ही अनामिका के साथ भी हुआ। अब उसका पति उसे ना मारने पीटने लगा था, रिश्ते सुधारने की कोशिश कई हुई उन दोनों के बीच में, लेकिन राजेंद्र मेहरा जो है वो कभी नहीं बदला। फिर साल 2022 आते आते ये झगड़ा इतना बढ़ गया, अनामिका इतना परेशान हो गई कि वो तय कर लेती है कि अब वो अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर पर वापस से लौट जाएगी। तो घर छोड़ने के लिए जब उसने सामान पैक करना शुरू किया ना तो उसी दौरान कुछ बैग उसे मिले, कुछ बक्से मिले और उसमें राजेंद्र मेहरा के कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसमें कहीं पर उसके पति के शक्ल के आगे राजीव तो कहीं पे राजेश तो कहीं पे राजेंद्र लिखा था। इतने सारे अलग अलग नाम से वो चौंकी, लेकिन इसके बाद उसे कुछ ऐसे कागजात मिले ना जिसमें ये लिखा था कि उसने कई लोगों के कत्ल किए हैं। ये सब कुछ देखकर अनामिका बहुत डर गई
और तुरंत ही वो अपने पिता के घर पे चली गई और पिता के साथ ही रहने लगी। अपने पति के पास वापस आने का तो वो नाम ही नहीं लेती, इतनी डर गई। पति इधर बार बार अनामिका से जिद कर रहा था कि वो वापस घर लौट जाए, लेकिन वो नहीं मानी। फिर किसी तरह एक बार मिलने के लिए अनामिका राजी हो जाती है। वो पति के बताए हुए जगह पर मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन पति वहां अकेले नहीं होता है, बल्कि उसके कई सारे दोस्त भी उसके साथ आ जाते हैं। वो जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाना चाह रहे थे। मतलब कि अनामिका का जो पति होता है वो अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाना चाह रहा था, और शायद उनकी प्लानिंग ये थी कि वो अनामिका को खत्म कर दे। अनामिका कैसे भी डर कर उन लोगों से वहां से भाग निकलती है और अपने पिता के पास चली जाती है, और ये सब कुछ जो चल रहा था उसके साथ कई महीनों से वो बता देती है। फिर पिता के कहने पर ही ना अनामिका पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां से आज की ये कहानी मैंने शुरू की थी। इसके बाद पुलिस राजेंद्र मेहरा की कुंडली खंगालती है, उसके बारे में पता लगाती है, और बहुत सारी बातें जो है ना उसमें वो अनामिका के कहानी से मिलने लगता है, यानी अनामिका सच बोल रही थी। फिर पुलिस को पता चला कि उसके पति के अब तक जो भी नाम पता चला है ना, जितने भी 3-4 नाम थे, वो सब के सब नकली हैं। असल में उसका नाम राजेश कमरिया है और उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज है, जिसके बारे में उसके साथ 8 साल से रह रही बीवी को रत्ती भर भी पता नहीं होता है कि उसका पति ऐसा है। उसके कई नाम पहचान है और ना जाने वो क्या करता था। और फिर अनामिका को एक दिन वो सच पता चला जिसने उसे अंदर से हिला दिया, डरा दिया, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी और देरी कर देती ना, तो क्या पता अगला नंबर उसका ही होता। क्योंकि रिकॉर्ड से पता चला कि अनामिका का जो पति है यानी राजेश, वो 2014 से ही 36 लाख की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था। उसी साल से जब वो अनामिका को ट्रेन में मिला था। इससे कुछ साल पहले, यानी कि ट्रेन में मुलाकात होने से कुछ साल पहले, राजेश की जो है यानी अनामिका के जो पति है उसकी मुलाकात ग्वालियर में रहने वाले मनोज गहलोत से हुई, जिसके बाद वो दोनों दोस्त बन गए और एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। फिर इन मुलाकातों के दौरान ही उसने मनोज की उससे 10 साल बड़ी पत्नी को देखा और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा दिया, और फिर कई बार मनोज की गैर मौजूदगी में उसके साथ नाजायज संबंध बनाए। आगे उसने बताया कि साल 2011 में उसने एक दिन मनोज को बियर में नशीली गोलियां डालकर बेहोश कर दिया और फिर उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद मनोज की लाश को एक नदी में फेंक दिया। उसका कुछ पता किसी को भी नहीं चला कि आखिर मनोज के साथ हुआ क्या। जब मनोज कई दिनों तक लापता रहा तो उसके घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। घर का बेटा गायब हुआ था तो माँ बाप रिश्तेदार परेशान तो होंगे ही, लेकिन इधर इससे पहले कि किसी को उन पर शक होता राजेश और मनोज की पत्नी पर, वो मनोज की पत्नी को लेकर, जो इसका नाम गीता होता है, भाग जाता है, उससे शादी कर लेता है। उत्तर प्रदेश में गीता का एक घर होता है, वहाँ रहने लगता है। इसी दौरान उसने फिर से एक साजिश रची। गीता का मकान उसने किसी तरह हड़प लिया धोखाधड़ी करके, और कुछ दिन वो गीता के साथ रहा, लेकिन जब उसका मन भर गया ना गीता से, तो उसने उसके बेटे और भतीजों को भी मार दिया और फरार हो गया। इसी बीच उसकी मुलाकात ट्रेन में अनामिका से हुई, जहां लूटे हुए पैसों से उसने अपनी रईसी दिखाई और फिर अनामिका से शादी कर दी। मतलब ये कि अनामिका का डर तो सही था। अगर कुछ समय वो और अपने पति के साथ रह लेती तो ना जाने उसका क्या होता। क्या पता उसके पति का अगला शिकार अनामिका ही थी, उसे मारकर वो किसी और लड़की को फंसाता। लेकिन अपनी हिम्मत और सूझबूझ से उसने अपनी जान बचा ली और एक सीरियल किलर को पकड़वा दिया। मतलब ये एक ऐसा केस था ना जहां सिर्फ पुलिस को गिरफ्तारी करनी थी, सबूत और गवाह तो अनामिका ने ही पड़ोस के दिए थे। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश मिलता रहूँगा आपको किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।